अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के उसके अंदर। मैंने आपको बताया कि एक एक क्यूरी जो है उसके मिलियंस में बिलियंस में रिजल्ट आ रहे होते हैं। अब गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को क्या पड़ी है कि वो हमारे ही कंटेंट को उठा के दिखाए। तो जब तक हमारी जो कंटेंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, हमारा जो पेज है वो क्रॉल हो जाएगा, वो इंडेक्स हो जाएगा बट रैंक नहीं होगा। इंडेक्सिंग और रैंकिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंडेक्सिंग क्या है? जस्ट उसके डेटाबेस में जाना है। रैंकिंग जब कोई पर्सन क्यूरी परफॉर्म करे तो हमारे उस पेज में फर्स्ट जो पेज है उसके अंदर आना। आपकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो यूनिक हो, कंटेंट दूसरों वाला ना हो, और दूसरा वो जो आपकी क्यूरी यूजर ने लिखी है उसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हो। इंटेंट की जो बात की जाती है वो यही होता है। मैंने अभी आपको जो गूगल ट्रेंड बेसिकली काम दिया था वो इसीलिए दिया था कि ना आपको थोड़ा सा ना बैक एंड समझ आए। लाइक वेदर की बात हुई तो वेदर का बैक एंड क्या था, क्यों ये क्यूरी इतनी ज्यादा ऊपर जाती है जुलाई और अगस्त के अंदर। ठीक है, क्या क्या इसकी रीजन हो सकती हैं। सो उसका जो बैक एंड के ऊपर जो भी थॉट प्रोसेस हो सकता है वो सारा आपको आइडिया होगा ना। गूगल ट्रेंड का जो यूज है ना एज सच एसईओ के अंदर हम बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। शायद ही हमें 6 महीने के अंदर या साल के अंदर कभी एक आधी बार इसका यूज करना पड़ता है। हम गूगल ट्रेंड को जस्ट उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जिस वक्त हम कोई भी अपनी नीश के मुतालिक सर्च करना चाह रहे हैं, हम कोई नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या हम कोई भी अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए ना हम गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं एक बार कि यार बेसिकली इसका ट्रेंड किस मंथ में जाकर अच्छा जाता है, या एवरग्रीन टॉपिक है या नहीं है। ग्रीन टॉपिक क्या होता है? जो पूरे साल ऑलमोस्ट सेम चलता है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पर वो आपका टॉपिक होता है वो एवरग्रीन होता है और कुछ में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप यूके की एग्जांपल लगाएं, अगर यूके में हम देखेंगे वेदर को तो वो ऑलमोस्ट एवरग्रीन ही होगा। ये मैंने वर्ड वर्ड लगाई है यहाँ पे। और अगर मैं इससे कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम, आप देख लो कि पाकिस्तान की तरह यहाँ फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम है। जस्ट ये एक मंथ, ये वाला अक्टूबर के कुछ टाइम पीरियड है 1 से 2 वीक का, बल्कि एक मंथ ही ऑलमोस्ट, नवंबर से अक्टूबर। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है ये। बाकी ऑलमोस्ट मतलब अगर हम वेदर से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो यूके की जो मार्केट है वो हमारे लिए अच्छी है एक तरह से, एज कंपेयर टू पाकिस्तान जहां पर ये जो टॉपिक ट्रेंड में आता है जस्ट 1 से 2 मंथ के लिए। इन चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल होता है हमारे पास। अच्छा, बात हो रही थी यार कंटेंट क्वालिटी की। कंटेंट क्वालिटी, अब मेरे पास अभी ना एक मैसेज आया पड़ा था लिंक्डइन पर, जहां पर वो जो पर्सन था उसकी एक वेबसाइट थी और उसमें उसने ऑलमोस्ट 600 के करीब पेजेस लगाए हुए थे। पेज का मतलब ये था कि उसके अंदर 600 पेजेस का जो कंटेंट था वो मुख्तलिफ पोस्ट थे, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं इस तरह के। मतलब कुछ कंटेंट मैंने उसके देखे जो कि जस्ट थे, आप लगा लें कि 4 से 5 लाइंस के। जब मैंने उसके कंटेंट को देखा तो उसकी कंटेंट क्वालिटी जो थी वो बुरी नहीं थी। नंबर एक, उसका एआई रिटर्न कंटेंट नहीं था, सारे का सारा जो कंटेंट था वो जेन्युइन कंटेंट था। नंबर टू, जो उनकी वेबसाइट थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था उस वेबसाइट के अंदर। कंटेंट के अंदर उन्होंने काफी जगह पर पिक्चर्स यूज की हुई थी, और पिक्चर्स जो थी वो भी उनकी अपनी ही जनरेट की हुई पिक्चर्स थी। कहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ था कोई भी चीज। और मोस्टली जो थी वो 3 से 4 अलग अलग लोग थे। एक पोइट्री उसके अंदर लिख रहा था और एक अपना जो साइक से रिलेटेड चीजों के ऊपर बात कर रहा था। अब ये सारा कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट था, जेन्युइन कंटेंट था, किसी किस्म का कोई भी प्लेजरिज्म नहीं था। उसके बावजूद इनके 600 पेजेस में अगर आप गेस करें कि कितने पेजेस जो हैं इंडेक्स होंगे। उनके जब मैंने पेज देखे तो उनका जो होम पेज था ना वो भी इंडेक्स नहीं था, कोई एक पेज भी उनका इंडेक्स नहीं था। सो जब हम कंटेंट क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कंटेंट लिखना है।
जब हम खुद अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं तो हमारा कंटेंट भी इतना अप टू डेट नहीं होता कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं गूगल के या सर्च इंजन के उन्हें मीट कर पाए। उनकी जो वेबसाइट है वो सारी की सारी जीरो पर पड़ी हुई थी, और उसकी रीजन क्या थी? सिर्फ यही रीजन थी कि जस्ट उन्होंने ये देखा कि यार हमारा कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए। उन्होंने उसकी क्वालिटी नहीं देखी। वैसे क्वालिटी वाइज भी वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब हम कंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक तो हमें देखना है कि वो जो कंटेंट है वो किस क्यूरी के अगेंस्ट आ रहा है, नंबर वन। अब उस क्यूरी के अगेंस्ट हमें कितना कंटेंट लिखना चाहिए? आमतौर पे जो अच्छा कंटेंट होता है उसकी जो वर्ड काउंट होता है वो 1400 वर्ड्स के राउंड अबाउट होता है। लेकिन हम जब प्रॉपर एसईओ की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार अगर एक क्यूरी का आंसर जो है वो 50 वर्ड्स के अंदर दिया जा सकता है तो आप उसे 50 वर्ड्स के अंदर ही दें। लेकिन अब जब आप एक क्यूरी का आंसर 50 वर्ड के अंदर देना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसका सिर्फ एक पेज ना बनाएं। आप ऐसी 5 से 10 क्यूरीज को सिलेक्ट करें और उन सबको उसके अंदर लगा दें। तो 50 100 इस तरह के मिलकर ये सारे जो वर्ड बनेंगे अबाउट आपका 1000 के करीब वर्ड्स हो जाएंगे। सो हमने कंटेंट की क्वालिटी को एसईओ के अगेंस्ट रख कर देखना है कि एसईओ के अगेंस्ट रखने के बाद हम अपने कंटेंट को किस तरह से अलाइन कर पाते हैं। उसका वर्ड काउंट अच्छा हो, उसका जो क्वेरी का आंसर दिया हो वो अच्छा हो, यूजर इंगेजिंग हो, यूजर अगर आए तो वो देखकर भाग ना जाए, उसके अंदर जो हमने कोई भी मल्टीमीडिया का यूज किया हुआ है वो अच्छा यूज किया हुआ होना चाहिए। अगर कोई हमने पिक्चर्स लगाई हैं तो जेन्युइन पिक्चर्स हों, और हमारे पास अगर वो जो पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी अच्छी के चक्कर में ये नहीं है कि हम वहां पर 4 4 5 5 MB की पिक्चर्स लगा दें। आइडियल जो होता है वो 50 KB 60 KB से लेकर 100 KB तक होता है। ओके, ये सारे का सारा कंटेंट क्वालिटी है। एसईओ के मुतालिक या अपने बल्कि अपने इंटरेस्ट के मुतालिक आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल देखने हैं, 3 3 आर्टिकल, एक एक कीवर्ड उठाना है, उसे पेश करना है, उसके अगेंस्ट जो भी 3 फर्स्ट आर्टिकल्स आते हैं आप लोगों ने उसका जो वर्ड काउंट है वो बताना है। ये कल की आप लोगों की असाइनमेंट है। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।